जय हिंद फ्रेंड, इंदौर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया है, कुछ शिक्षण सहायक सामग्री कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती है। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ क्या कहलाती हैं? कौशल आधारित, श्रव्य भाषिक शिक्षण, सामान्य ज्ञान शिक्षण और साइंटिफिक टीचिंग एड्स, वैज्ञानिक शिक्षण। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री होती है। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री कतिपय कौशल जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण पर आधारित होती है। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियाँ कौशल आधारित होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं नीचे दिए गए हैं। हमें क्रमशः यहाँ पे देखना है। तो छात्रों की छोटी कक्षा, दूसरा 10-15 छात्रों की मध्यम आकार की कक्षा, 20 से 25 छात्रों की बड़ी कक्षा, 30 से ज़्यादा छात्रों की बहुत बड़ी कक्षा। तो हमें यहाँ क्रमशः ये देखना है कि 2-3 छात्रों की छोटी कक्षा कागज़ पर लिखना, 10-15 छात्रों की मध्यम आकार की कक्षा फ्लिप चार्ट या वाइट बोर्ड पर लिखना, 20 से 25 छात्रों की बड़ी कक्षा पावर पॉइंट स्लाइड पे, 30 से ज़्यादा छात्रों की बहुत बड़ी कक्षा डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति। The field of study dealing with methods and principles used in adult education is known as। प्रौढ़ शिक्षा में प्रयुक्त विधियों और सिद्धांतों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये एंड्रोगॉगी प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। वयस्क शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले तरीकों और सिद्धांतों को एंड्रोगॉगी या प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। मैल्कम नोल्स जिन्हें एंड्रोगॉगी के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया, इन्होंने सिद्ध किया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां अक्सर वयस्कों के लिए प्रभावी नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 4 मौलिक सिद्धांतों का सही सेट है? बताने कि कौन सा विकल्प टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 4 मौलिक सिद्धांतों का सही सेट है? मानवतावाद, व्यवसायीकरण, शहरीकरण और हिंदूवाद। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो है प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयता और आदर्शवाद। आधुनिक भारत के निर्माण में जिन विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद, इनका सराहनीय योगदान रहा है। यानी दयानंद का, विवेकानंद का, मालवीय का, टैगोर का और अरविंद का। टैगोर के शैक्षिक दर्शन में जो 4 मौलिक सिद्धांत उन्हें प्रकृतिवाद, मानवतावाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद और आदर्शवाद होता है। इवोल्यूशन सिस्टम के बारे में बात करें, अनिर्देशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में व्यक्ति विकास के चरणों के सही क्रम की पहचान करनी है। जैसे अंतर्दृष्टि का विकास, डेवलप्स, इंसाइट, इंटीग्रेशन, समाकलन, रिलीज ऑफ फीलिंग, संवेदना का निर्मोशन, एक्शन, न्यू ओरिएंटेशन। तो यहाँ पे देखें, अनिर्देशात्मक साक्षात्कार प्रणाली में व्यक्तिक विकास के चरणों का सही क्रम, संवेदना का निर्मोशन, फिर क्रिया, नवीन अभिविन्यास, अंतर्दृष्टि का विकास, समाकलन। निष्पादन परीक्षण विकसित करने में निम्नलिखित कदम शामिल है। द स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ए परफॉर्मेंस। परीक्षण निर्धारण प्रपत्र विकसित करना, अंतिम प्रपत्र विकसित करने से पूर्व परीक्षण मदों को आजमाना, परीक्षण की जाने वाली योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य विश्लेषण करना, या एक प्रशासनिक फॉर्मेट विकसित करना, या एक प्रकार की कार्य प्रतिचयन योजना विकसित करना। तो यहाँ पे देखें, निष्पादन परीक्षण विकसित करने के कारण अधोलिखित है। परीक्षण की जाने वाली योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए कार्य विश्लेषण करना और परीक्षण निर्धारण प्रपत्र विकसित करना, एक प्रकार की कार्य प्रतिचयन योजना विकसित करना, एक प्रशासनिक फॉर्मेट विकसित करना, अंतिम प्रपत्र विकसित करने से पूर्व परीक्षण मदों को आजमाना। यदि मापन पूर्णतः सटीक और त्रुटि रहित हो तो विद्यार्थी को मिलने वाले प्राप्तांक का नाम क्या होगा? उसको कहेंगे ट्रू स्कोर। यदि मापन पूर्णतः सटीक और त्रुटि रहित हो तो विद्यार्थी को मिलने वाले प्राप्तांक का नाम वास्तविक प्राप्तांक होगा। ये विद्यार्थी की सही क्षमता को प्रदर्शित करेगा। एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। पहला है कि मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करना है। दूसरा, मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। दोनों में से हमें देखना है।
मूल्यांकन प्रणाली में नवाचार प्रयुक्त उपकरणों की विश्वसनीयता एवं वैधता संबंधी विषयों को प्रचुर मात्रा में सुरक्षित करता है। सत्य है तथा इस संदर्भ में दिया गया तर्क मूल्यांकन विफल हो जाता है अगर मूल्यांकन माध्यम विश्वसनीयता और वैधता की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करते हैं। अभिकथन सही है तथा अभिकथन की सही व्याख्या का कारण करता है। नीचे दो अभिकथन दिए हैं। पहला कि जो लर्निंग होती है तो लर्निंग प्रोसेस में संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। दूसरा है निर्माणात्मक आकलन औपचारिक होता है जबकि संकल्पनात्मक आकलन अनौपचारिक होता है। तो क्रमशः हमें देखना है कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें संलग्नता का संदर्भ कक्षा में अधिगम पर विद्यार्थी द्वारा विनियोजित समय में है। वही निर्माणात्मक तथा संकल्पनात्मक आकलन को औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रवर्तमान चालू शिक्षण अधिगम सूत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो ये है फॉर्मेटिव निर्माणात्मक। देखिए प्रवर्तमान यानी इन प्रोग्रेस शिक्षण अधिगम के दौरान निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है या प्रगतिशील शिक्षण कार्यक्रम का महत्व जानने की एक विधि है। इस मूल्यांकन के द्वारा छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता के बारे में फीडबैक लेता है या छात्रों की शिक्षण संबंधी त्रुटियों को सुधारने में भी सहायक होता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि अप्रत्यक्ष अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का वह उपागम है जिसमें प्रक्रिया पूछताछ है, विषय वस्तु संप्रत्यय आधारित और संदर्भ कोई समस्या होती है। तो यहाँ पे देखिए संदर्भित परीक्षण में परीक्षण के प्रदत्त विद्यार्थी की किसी प्रवृत्ता या प्रवृत्ता समुच्चय पर अर्जित अधिकार संबंधी दक्षता के स्तर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन एक सही है। अप्रत्यक्ष अनुदेशन शिक्षण और अधिगम का वह उपागम जिसमें प्रक्रिया पूछताछ है, विषय वस्तु संप्रत्यय आधारित और संदर्भ कोई समस्या होती है। कथन 2 गलत है। मानक संदर्भित परीक्षण एक प्रकार का परीक्षण है जो किसी कक्षा अथवा समूह में किसी छात्र की स्थिति पूर्व निर्धारित विशेषताओं के संदर्भ में बताता है। नीचे दो दिए गए हैं। पहला है कि मापन वस्तुओं, लक्षणों, गुणों और व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं प्रदान करने हेतु नियमों का समुच्चय है। दूसरा है परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें मानकीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्रमशः देखें मापन से मतलब क्या है। मापन से मतलब वस्तुओं, लक्षणों, गुणों और व्यवहारों को प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं प्रदान करने हेतु नियमों के समुच्चय से होता है। जबकि परीक्षण एक प्रोसेस है जिसमें मानकीकृत प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है और उसे अंक प्रदान किए जाते हैं। परीक्षण के परिणामों के आधार पर शून्य परिकल्पनाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत भी किया जाता है। अधिकतम निष्पादन परीक्षण विद्यार्थियों के ज्ञान और योग्यताओं की उच्चतम सीमाओं का आकलन करने के लिए अभिकल्पित होता है। विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और विशेषताओं के मापन के लिए अभिकल्पित होता है। दोनों में से हमें देखना है कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अधिकतम निष्पादन परीक्षण एक प्रकार के परीक्षण होता है जिनमें परीक्षार्थी द्वारा कोई निश्चित कार्य निष्पादित कराया जाता है। ये परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान और योग्यताओं की उच्चतम सीमाओं का आकलन करने के लिए अभिकल्पित होते हैं। विशिष्ट उत्तर परीक्षण व्यक्तित्व, अभिवृत्ति और अभिरुचि आदि के मापन के लिए अभिकल्पित होते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए। कक्षा मूल्यांकन में शिक्षक को ज्ञात होता कि विद्यार्थियों के अंक का वितरण सकारात्मक रूप से विषम है, अतः अंकों का माध्य माध्यिका से ज़्यादा होगा और माध्यिका मान बहुलक से ज़्यादा। जब विद्यार्थियों के अंकों का वितरण सामान्य पाया जाता है तो केंद्रीय प्रवृत्ति के सभी तीनों का मान एक ही होता है। हमें यहाँ पे देखना है कि कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। कक्षा के मूल्यांकन में छात्रों के अंकों का वितरण सकारात्मक रूप से समान नहीं होता है, जिसका अर्थ है सममित आवृत्ति वृत्त नहीं बन सकता, अतः माध्य माध्यिका बहुलक। किंतु यदि आवृत्ति विस्तार से सममित आवृत्ति वृत्त बनता है तो माध्य माध्यिका और बहुलक समान होंगे। नीचे 2 कथन दिए हैं। पहला कि इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उनकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु डिजाइन किया गया है। विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार और अभिलक्षणों के मापन हेतु अभिकल्पित होते हैं। तो क्रमशः इसमें देखें तो दोनों ही सही है। इष्टतम निष्पादन परीक्षण जो है वो किसी परीक्षार्थी की योजना और ज्ञान को अधिकतम प्रयास द्वारा प्रभावी रूप से निष्पादित करता है, जबकि विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों को नियमित रूप से व्यवहार एवं अभिलक्षणों को निष्पादित करता है। मूल्यांकन के रूप में दिया है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन निर्माणात्मक, इनके अलावा दिया है संकल्पनात्मक मूल्यांकन समरेटिव इवोल्यूशन, क्राइटेरियन रिफरेंस निकष संदर्भित परीक्षण या नॉर्म रिफरेंसेड मानक संदर्भित परीक्षण। तो यहाँ पे हमें क्रमशः देखना है निर्माणात्मक जो मूल्यांकन है
इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार का गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। संकल्पनात्मक जो मूल्यांकन है इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। निकष संदर्भित परीक्षण आधिपत्य सूचक मानक है और मानक संदर्भित परीक्षण रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित सूची में से ऐसे परीक्षणों को चिन्हित कीजिए जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हों। व्यक्तित्व परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण। तो यहाँ पे हमें देखना है कि शोध कार्य के तहत प्रयोग किए जाने वाले उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण एवं अभिरुचि परीक्षण ऐसे परीक्षण की श्रेणी में आते हैं जो शोध के संदर्भ में इष्टतम कार्य निष्पादन परीक्षण की कोटि में आते हैं। उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन होता है। बुद्धि परीक्षण का तात्पर्य उन परीक्षणों से जो बुद्धि लब्धि के रूप में केवल एक अंक के माध्यम से व्यक्ति के सामान्य बौद्धिक एवं उसमें विद्यमान विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं के संबंध को इंगित करता है। एक विश्वविद्यालय शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर क्या है? तो इसमें विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन, एक विश्वविद्यालय अगर शिक्षक किसी बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा सत्रांत मूल्यांकन में विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में विद्यार्थियों की आकांक्षा स्तर का प्रभाव उनके शैक्षणिक निष्पादन पर अध्ययन करने की योजना बनाता है। तो इस अध्ययन में आश्रित चर विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन है, जबकि आकांक्षा स्तर का प्रभाव इस अध्ययन का स्वतंत्र चर है। यहाँ पे देखिए मोड्स ऑफ इवोल्यूशन दिया है जिनको सुमेलित करना है। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, समलेटिव यानी संकल्पनात्मक मूल्यांकन, इनके अलावा क्राइटेरियन रेफरेंस यानी निकष संदर्भित मूल्यांकन और नॉर्म रेफरेंस मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो यहाँ पे देखिए हमको क्रम से मिलाना है। जो निर्माणात्मक है ये प्रथमतः अधिगम की अभिप्रेरणा और अनुश्रवण के उद्देश्य से संचालित होता है। संकल्पनात्मक जो है ये प्रथमतः निश्चित प्रगति के श्रेणीकरण से। निकष जो है एक विद्यार्थी की तुलना पूर्व निर्धारित स्तर से होता है और मानक संदर्भ में एक विद्यार्थी की दूसरे विद्यार्थी से तुलना की जाती है। तो आज के लिए इसे यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।